हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोगों के लिए मैं इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए जो है रीजनिंग का ज़बरदस्त सेशन जो है लाता हूं। ठीक है, अगर बात किया जाए इस रीजनिंग का सेशन का, ये जो सेशन जो है लाइव सेशन चलता है। ठीक है, और ये सेशन जो है लाइव सेशन स्टार्ट होता है। और ये सेशन कब स्टार्ट होता है, यानी कि रीजनिंग का जो है ये सेशन जो है रीजनिंग का, यदि आप बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा या बीपीएससी तक के भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है ये सेशन लाइव सेशन लाते हैं। और वो उसका जो टाइम है शाम में 4 बजे, यानी कि 4 PM में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशन है आप लोगों के लिए लाया जाता है शाम में 4 बजे, रीजनिंग का जबरदस्त सेशन। और ये सेशन जो है आपको मंडे टू फ्राइडे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो है ये सेशन आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। और मंडे टू फ्राइडे जो है ये सेशन जो है चैप्टर बाय रीजनिंग का, यानी कि रीजनिंग का जो है चैप्टर वाइज ये सेशन आप लोग के लाया जा रहा है। और आप लोगों के लिए सप्ताह में एक दिन, यानी कि जो है सैटरडे को, यानी सैटरडे को जो है सप्ताह में एक दिन, यानी कि मंडे से लेके आप फ्राइडे तक क्या पढ़े हैं, ठीक है, और उसका जो है प्रैक्टिस सेशन भी इस यूट्यूब चैनल पे जो है आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक यदि आप क्या क्या पढ़े हैं, उसमें कितना आप मतलब जो है समझ पाए, उसके लिए जो है ये सेशन आप लोगों के लिए सैटरडे को जो है ये 4 बजे, उसका जो टाइम रहेगा यही 4 बजे ही रहेगा। और ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें जो है हम टोटल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि जो एक सप्ताह में जितना आप पढ़े हैं उसका जो है मिक्स क्वेश्चन आपको मतलब आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लाया जाएगा। और वो जो है टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल जो है आप लोगों के लिए 25 मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जो आप मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है आप पढ़े हैं। तो इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अगर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज इसमें हम बात करने वाले हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कोडिंग रिकॉर्डिंग की जो है जितना भी टाइप क्वेश्चन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोडिंग रिकॉर्डिंग के आज इस सेशन में टोटल जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम इसमें करेंगे। ठीक है, 25 जो है कितना क्वेश्चन, तो टोटल जो है 25 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे इसमें। और आज जो है पूरा आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यदि आप इस सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक आप इसमें जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ठीक है, तो आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी एग्जाम में जो है आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का जो है ये है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कोडिंग रिकॉर्डिंग का जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, यानी क्या क्या करना होगा। तो सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही नहीं, यानी कि रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सही से और कम समय आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, तो आपको जो क्लास में जो तरीका आपको समझाया जाएगा उस तरीका पे जो अगर आप खरा उतरेंगे और उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग का जो आपको जो 5 जो चैप्टर है उसमें कौन कौन चैप्टर है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर चैप्टर की बात किया जाए तो वह है कोडिंग रिकॉर्डिंग। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कोडिंग रिकॉर्डिंग। और कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हर एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी कि दूसरा चैप्टर है कौन सा है ये है आपका इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट से जो है इससे भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट हो गया। तीसरा जो चैप्टर है वो है एनालॉजी, एनालॉजी। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन, जिसको आप जो है क्लासिफिकेशन, जिसको आप ऑड मैन आउट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो है
विषम को छांटना या विषम को चुनना। उसके बाद जो लास्ट जो आपको है बता रहे हैं कि पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका सीरीज, यानी कि सीरीज, ठीक है, यानी श्रृंखला। यानी कि ये 5 जो ऐसा टॉपिक है जिसमें जो आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये पांचों टॉपिक को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आखिर वो क्या बात है जो है जो बताएंगे। और ये कोडिंग रिकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फाबेट, क्लासिक, ये एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और जो है ये सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का पोजीशन और उसका अपोजिट जो है याद कर लीजिए। उसको कैसे याद करेंगे उसका जो है वीडियो हम आपको जो है बना चुके हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 6 जो है उसमें आपको इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट हम कैसे याद रखेंगे और कैसे उसको निकालेंगे वो तरीका आपको बताया गया। अगर आप नहीं देखे हैं उस सेशन को आप जाके देख लीजिए, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में और जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। सबसे पहले उसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगर उस पर अगर कमांड कर लेंगे तो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, समझिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या है कि एक विशिष्ट कॉर्ड भाषा में मास्टर यानी कि MASTER को लिखा जाता है RETSAM। तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछा जा रहा है कि LITERACY को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको जो है क्या लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि ये लॉजिक देखना है कि आखिर मास्टर को जो है RETSAM ही क्यों लिखा है, यानी कि ये लॉजिक क्या है कि इसका यही क्यों लिखा है। तो इस लॉजिक को पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसका जो है क्या करना है, पोजीशन बैठा लीजिए। जैसे m का कितना होता है, 13 होता है, 1 होता है, ये 19 होता है, 20 होता है, 5 होता है और कितना होता है, 18 होता है। अगर ये देखेंगे तो ये 18 होता है, 5 होता है, 20 होता है, 19 होता है, 1 होता है और कितना होता है, ये 13 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आखिर लॉजिक क्या है। तो लॉजिक अगर हम देखेंगे इसमें तो कर क्या रहा है, यानी कि स्टार्टिंग का जो है लास्ट का जो है ये 3 लेटर, इसको पलटकर क्या करता है कि पहले लिख देता है, ठीक है। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है उसको पलटकर क्या करता है कि लास्ट में लिख देता है। तो सेम अगर इसमें हम देखते हैं कि टोटल मिला के 6 लेटर है तो आधा आधा करके क्या करता है उसको कि इसको चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 लेटर है तो 8 लेटर है तो क्या करेगा, 4 में डिवाइड कर देगा। और लास्ट से ना पलट कर लिखता है, तो लास्ट से यहाँ से हम पलट कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे, C लिखेंगे, A लिखेंगे, R लिखेंगे। उसके बाद अगर इसको अगर पलट कर अगर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो ये E हो जाएगा, T हो जाएगा, I हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो स्टार्टिंग का YC होना चाहिए और लास्ट में IL होना चाहिए। तो इसमें नहीं है YC, इसमें भी YC नहीं है, ठीक है, इसमें भी YC नहीं है। यानी कि इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यदि रोज को 6821, चेयर को 73456 और PREACH को 961473 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्च यानी SEARCH को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो है कोडिंग रिकॉर्डिंग का दूसरा टाइप है जिसमें हम कहते हैं कि लेटर कोडिंग, ठीक है। पहला जो टाइप है कौन सा है, वो लेटर कोडिंग है, और दूसरा जो टाइप है क्या है, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब होता है कि जब लेटर को अगर नंबर से कोड किया जाता है तो वो नंबर कोडिंग होता है, ठीक है। तो ये है नंबर कोडिंग का। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि देखना है कि ROS को 6821, चेयर को जो है 73456, PREACH को 961473 और सर्च को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कोड भाषा में जो सर्च को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब भी अगर इस टाइप क्वेश्चन होता है ना तो देखना ये है कि जब एक से अधिक ये दिया हुआ है तो आपको देखना ये है कि इसी सब में से मिक्स करके क्वेश्चन लिखा रहता है।
तो आपको पता कैसे चलेगा कि मिक्स किया हुआ है? तो इसको देखिए कि यहाँ पे और इसमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है? तो आर कॉमन है। आर है तो यहाँ पे आर है फर्स्ट में, तो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ क्या है? 6 है। यानी कि आर का क्वाड क्या है? 6 क्या है, मतलब इसी टाइप से सब क्वाड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एस है। एस कहाँ पर? तो एस है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है? 2 है, यानी कि 2 हो जाएगा एस का। ई है लास्ट में, तो ई का जो लास्ट मगर है एस का कितना हो जाएगा? तो एस का 2 हो जाएगा, और ई कितना है? तो ए हो जाएगा 1। उसका 1 का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। उसका आर का हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है सी का कितना होगा? तो सी का 7 हो जाएगा। उसके बाद एच का कितना होगा? तो एच का 3 हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग का 2 1 और लास्ट का 7 3 होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गया। उसका लास्ट का 7 3 ये भी ऑप्शन गया, और लास्ट का 7 3 ये भी है। अब देखते हैं कि पहले 4 होगा फिर 6 होगा, 4 होगा 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोगों तक ये जो है सेशन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक जो है यदि ए आर यू एल को लिखा जाता है 5 टू बी आई एन ए को लिखा जाता है क्या? ठीक है, यानी कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि यदि जो है ए आर यू एल को लिखा जाता है 52, तो आपसे पूछा जा रहा है बी आई एन ए को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखना यह है कि आखिर ए आर यू एल को 52 कैसे लिखा है। तो पता करने के लिए, लॉजिक को पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? तो सबसे पहला जो काम इसमें करेंगे इसका पोजीशन बिठा लेंगे। ठीक है, ए का कितना होता है? 1, ये हो गया 18, ये हो गया 21, और कितना हो जाएगा? उसके बाद सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर सबका पोजीशन अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो सेम उसी टाइप से क्या करना है कि इसका पोजीशन बिठा लीजिए। तो बी का होता है 2, आई 9, एन 14, और ए कितना? 1, और सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 26, यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कुट भाषा में जो है सिस्टर यानी SISTER को लिखा जाता है RHRSDQ, तो उसी सांकेतिक भाषा में अंकल UNCLE को क्या लिखा जाता है। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला देखना यह है कि आखिर SISTER को RHRSDQ ही क्यों लिखा है। लॉजिक पता करना है, सबसे पहला काम है लॉजिक पता करना, और लॉजिक को पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले इसमें लॉजिक को पता करने के लिए करना क्या है आपको? पोजीशन बैठा लीजिए। एस कितना होता है? ये 19 होता है। ये कितना होता है? 9। एस 19 होता है। आर टी 20 होता है। ये होता है 5, और ये कितना? आर 18 होता है। तो सेम उसी टाइप से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 18, और ये होता है 8, ये होगा 18, ये होगा 19, ये होगा 4, ये कितना हो जाएगा? क्यू 17। इसमें देखेंगे तो 19 से और 18 है, -1 क्या समय -1 कर रहा है। तो सेम उसी टाइप से क्या करना है कि इसको भी -1 करना है। और यू कितना होता है? 21, 21 में से गए तो 20 आएगा। 20 किसका होता है? टी का। ठीक है, उसका एन का होता है 14, 14 में से गया तो 13, 13 किसका होता है? एम का, टी एम होना चाहिए स्टार्टिंग का। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। उसके बाद जो है आप देखेंगे सी। ठीक है, सी कितना होता है? 3, 3 में से गया कितना है? 2, 2 किसका होता है? बी का। ये ऑप्शन कैंसिल, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट कॉर्ड भाषा में DURING को लिखा जाता है GRUFQD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PICKED को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें कि इसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो पोजीशन कैसे पता करेंगे? तो आप क्या कीजिए कि इसका जो है ना पोजीशन आप जो है
बैठा लीजिए और उसका लॉजिक पता कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखेंगे तो डी का कितना होता है, 4 होता है, ये होता है 21, ये होता है 18, ये होता है 9, ये होता है 14 और ये कितना होता है, 7 होता है। सेम उसी तरीका से जो आप जी 7 होता है, आर 18, यू 21, एफ 6, क्यू 17 और डी कितना होता है, 4 होता है। तो इससे आप लॉजिक पता कर सकते हैं कि आखिर कर क्या रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे कितना है, 7 है, तो कह सकते हैं कि प्लस कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। यहाँ पे 21 है और वहाँ पे 18 है, माइनस कितना कर रहा है, 3। यहाँ पे 18, वहाँ पे, मतलब इसका जो पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न जो है +3 -3 +3 -3 पैटर्न पे ये जा रहा है, ठीक है। तो उसी पैटर्न से आपको अगला भी लिखना है। जैसे आप देखेंगे तो पीक कितना होता है, 16, 16 में प्लस करना है तो 16 3 कितना होता है, 19, और 19 किसका होता है, तो 19 एस का होता है, तो ये ऑप्शन गया, यानी एस आएगा, ठीक है। उसका आई होता है कितना, 9 होता है, इसमें क्या करेगा, -3, तो यानी 9 में से 3 गया कितना, 6, और 6 किसका होता है, एफ का, तो यानी कि ये ऑप्शन गया, ठीक है, एफ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो सी, तो सी का होता है 3, और 3 में क्या कर रहा है, तो +3 करेगा, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 6 किसका होता है, तो एफ का होता है, यानी कि आप एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एच है, तो ये ऑप्शन गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, सी जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि एक विशिष्ट कॉर्ड भाषा में सिंगिंग SINGING को लिखा जाता है TJOHJOH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DANCING को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसका लॉजिक पता करना है। तो लॉजिक पता करने का सबसे आसान तरीका यह है, आप उसका पोजीशन बैठा लीजिए, बहुत ही जल्दी में जो है उसका लॉजिक पता चल जाएगा। तो एस कितना होता है, तो एस होता है 19, आई होता है 9, एन होता है 14, ये होता है 7, ये होता है 9, ये होता है 14 और कितना होता है, 7 होता है। सेम उसी टाइप से अगर टी देखेंगे तो टी होता है 20, जे होता है 10, ओ होता है 15, एच 8, जे 10, ओ 15 और एच कितना, 8। तो आप देखने से आपको पता चलेगा कि इसमें लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इसमें दिख रहा है हमको ये कि सम में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, मतलब सम में +1 करके जो है इसको लिखा जा रहा है। तो सेम उसी टाइप से अगर इसको आप लिखेंगे तो डी का होता है 4, 1 प्लस करेंगे, यानी सबको एक एक आगे बढ़ा देना है। तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद ए के बाद बी होगा, NOCD, IJNO और GH होता है, यानी स्टार्टिंग का EB होना चाहिए और लास्ट का OH होना चाहिए। तो EB तो है, OH ही नहीं है, ये OH नहीं है, यानी कि ये भी OH नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ए जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ जो है दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि लव यानी LOVE को लिखा जाता है 27, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है कम COME को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि LOVE को यानी कि जो है कितना 27 कैसे लिखेंगे। सेम उसी तरीका से जो है COME को लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आखिर लव को यानी 27 कैसे लिखा जा रहा है। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले पोजिशन बैठा लीजिए। तो एल का कितना होता है, तो एल का 12 होता है, ओ 15 होता है, भी 22 होता है और ये कितना होता है, 5 होता है। सबको अगर जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 2 7, 5 12 और 2 कितना 14 हो जाएगा, 4 2 6 7 1 8। 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 54 हो जाएगा। अगर 54 में जो है अगर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, अगर 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, यानी 27 तो आ रहा है, यानी कि सबका पोजीशन अगर जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। सेम उसी टाइप से अगर इस लॉजिक से अगर इसको बनाते हैं तो सी का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, सी का कितना होता है, 3 होता है, ओ 15, एम 13 और ये कितना 5। अगर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, तो 15 5 20 और 20 10 30 30 2 कितना 36, यानी 36 हो जाएगा।
अगर 36 को अगर हम 2 से भाग दे लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 होगा। तो यानी 18 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि इसका पोजीशन क्या करना है, आपको जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का, लेकिन ये जो टाइप है आपका मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, यानी कि मिक्स्ड कोडिंग का जो है ये क्वेश्चन है। तो इस तरीका क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरीका क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में कैन, KEN, कैन PATI को लिखा जाता है क्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आपसे आगे दिया गया है कि HO, हु, SHANG को क्या लिखा जाता है, कम ऑन। हु कैन सीव को लिखा जाता है क्या, कम फॉर गुड, ठीक है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है तो इस भाषा में किसको, यानी FOR को कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया जाएगा, मतलब फोर को जो है क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरीका क्वेश्चन को क्या करना है कि बनाने का आसान तरीका क्या है कि आप जो है देखिए कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है FOR, आपको देखना है कि फोर है कहाँ पे। तो फोर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है, ठीक है, फोर कहाँ पर है, तो फोर यहाँ पे है, और फोर कहीं पे है तो कहीं नहीं है। तो यानी कि देखना है कि और गुड, गुड तो इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पति और कैन है, उसका कम, कम यहाँ पे है, तो यानी कि जो है कम यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो हु है, ठीक है, यानी कि हु यहाँ पर है और यहाँ पे कम है, यहाँ भी जो है आपको वो दिया गया और यहाँ पे भी क्या कम है, और गुड यहाँ पर है तो यहाँ पे जो है गुड आपको जो है यहाँ पर है और यहाँ पे है। तो देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है कैन है, KEN है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फोर, तो फोर क्या हो जाएगा, SUE, यानी कि SUE, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो है दो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि देखना ये होता है कि इसमें जो ना कॉमन क्या है, जो कॉमन है ना उसको साइड कर दीजिए और जो बच जाएगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया ये आपका दिया गया किसका, तो ये जो क्वेश्चन है आपका किसका है, तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का लेटर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कुट भाषा में मंकी MONKEY को लिखा जाता है XDJMNL लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है टाइगर TIGER को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको जो देखना है कि आखिर इसको जो है ये कैसे लिखा है। तो पोजीशन बैठा लीजिए, M का होता है 13, उसका O का होता है 15, N का होता है कितना, तो N का होता है 14, K का होता है 11, E का होता है 5 और Y कितना होता है, तो Y होता है 25। सेम उसी टाइप से इसका पोजीशन कर बैठाएंगे, ये होता है 24, 4, 9, 13, ये हो गया 14 और L कितना होता है, तो L होता है 12। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 25 था और वहां पे क्या है 24 है, तो उलट कर मतलब क्रॉस जो ना करके -1 कर रहा है। यहाँ पे अगर 13 है यहाँ पे 12 है तो माइनस क्या कर रहा है, यानी क्रॉस करके -1 कर रहा है, और यानी सब जो है क्रॉस कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या पूछ रहा है टाइगर, तो क्या करेंगे पहले इसको क्रॉस करेंगे और माइनस क्या करना है, एक करना है। तो 8 होता है 18, 18 में से गया तो कितना आता है 17, 17 किसका होता है, तो क्यू का, तो क्यू हो जाएगा। और लास्ट का होता है टी, टी होता है 20 और 20 में से गया तो 19, 19 किसका होता है, एस का। यानी स्टार्टिंग का क्यू और लास्ट का एस होना चाहिए। ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यदि किसी कुट भाषा में इंडिया INDIA को लिखा जाता है 95491, तो आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली यानी कि DELHI को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए जो क्वेश्चन है ये है आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको वही करना है कि इसका पोजीशन बिठा लीजिए। आई का कितना होता है 9 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और ए का कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 है लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी कह सकते हैं कि 14 जो है ना इसको क्या कर रहा है कि 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। तो 9 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। मतलब इसमें लॉजिक ये पता चला हमको कि अगर जो है ना जो 2 अंक में आता है तो उसको क्या करता है दोनों को जोड़ लेता है और सिंगल वाले को ऐसा ही रहने देता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे करना है। अगर यहाँ पे देख रहा है कि डी है तो डी है तो 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ई है 5 तो 5 ही होगा, लेकिन एल होता है 12 तो 12 क्या करेगा कि ये दोनों को जोड़ देगा, कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया। उसके बाद एच का होता है 8 तो 8 हो जाएगा, आई कितना होता है 9 तो ये हो जाएगा 9, यानी 45389 45389 यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये है आपको दिया गया है कि यदि किसी जो है एक किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया INDIA को लिखा जाता है, KQFLC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जापान JAPAN को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक ये पता करना होता है कि आखिर INDIA को KQFLC ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है। उसी टाइप से आप जापान आराम से आप लिख सकते हैं। लॉजिक पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन बिठा दीजिए, ठीक है। जिससे आई का होता है 9, एन होता है कितना 14 होता है, डी 4 होता है, आई 9 होता है और 1 होता है ये, ठीक है। उसी टाइप से स्कोर बैठाएंगे तो के होता है कितना 11, क्यू 17, ये होता है 6, ये होता है 12 और ये कितना होता है 3 होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आखिर कर क्या रहा है। तो फर्स्ट में अगर यहाँ पे 9 है तो 11 लिखा है तो +2 किया। सेकेंड में देखते हैं कि यहाँ पे 14 है तो 17 लिखा है, यानी +3 क्या +2 और फिर क्या कर रहा है +3 कर रहा है। यहाँ पे अगर 4 है तो उसको क्या किया 6 लिखा है, यानी कि प्लस कितना 2 कर रहा है। और यहाँ पे 9 है तो 12 लिखा है, मतलब +3 किया। और फिर जो है यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर क्या किया 3 किया, यानी +2। यानी कि इसका जो पैटर्न क्या है कि फर्स्ट वाले में +2 फिर +3 +2 +3 +2 +3, यही पैटर्न से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जब आपको ये लॉजिक पता चल गया कि ये इसका पैटर्न है तो उसी टाइप से लिख लीजिए। यानी कि जे का कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 किसका होता है तो एल का होता है। ए का होता है 1 और 1 में कितना जोड़ना 3, तो 1 3 कितना 4, 4 होता है डी का, ठीक है। उसके बाद पी का होता है 16, 16 में कितना जोड़ना है तो 2 जोड़ना है, 16 2 कितना होता है 18 और 18 किसका होता है तो आर का होता है। यानी ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज है तो इनमें से पूरे जो है ना हम इसको चेक कर लेते हैं। उसको अगर देखेंगे यानी कि 2 3 2 3 आगे कितना हो जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा कितना डी हो जाएगा। और एन होता है 14, 14 2 कितना हो गया 16, 16 किसका होता है पी, यानी कि स्टार्टिंग का जो है हो जाएगा LDRPD, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि यदि जो है TORTISE को लिखा जाता है VQTVKUG, तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछा जा रहा है कि ELEPHANT को क्या लिखा जाएगा। तो वही काम करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉजिक पता करना, और लॉजिक पता करने का सबसे आसान तरीका है कि पोजीशन बैठा दीजिए। डी का होता है 20, ओ होता है 15, आर 18, ये होता है 20, ये होता है 9, ये होता है 19 और कितना होता है ये 5 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी कितना होता है 22 होता है, क्यू 17, ये 20 होता है, 22 होता है, 11 होता है, 21 होता है और कितना होता है 7 होता है।
यहाँ पे आप देखेंगे प्रत्येक में क्या कर रहा है कि दो दो जो है प्लस कर रहा है, तो इसका लॉजिक वही वही है, यानी कि ई का 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 किसका होता है जी का। उसके बाद जो है एल का 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 किसका होता है तो एन का होता है। ई का 5 तो ये हो जाएगा जी, पी 2 16, 16 2 कितना होगा 18 होगा, एच का 8 2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा टी 16 और टी होगा कितना 20, 20 2 22, 22 किसका भी, यानी कि जी एन आर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि नेशन यानी कि NATION को लिखा जाता है 467234 और आपसे उसके बाद जो है EARN को लिखा जाता है 1654, तो आपसे पूछा जाता जाएगा यहाँ पे, और ये जा रहा है क्या है ATTENTION को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीका क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको पीछे भी आपको बता चुके हैं, तो आपको जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया गया तो इसका मतलब है कि इसी दोनों को ना मिक्स करके यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना है 6 है, यानी ए का क्या हो जाएगा 6 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा डी होगा। इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि एन यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है तो यहाँ 4 है, तो 4 है ये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि शब्दों पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि यदि यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग जो है निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए ये जो आपका वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ना नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी में इस क्वेश्चन को बनाए तो सबसे पहले देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा ये जा रहा है कि आखिर हल्दी का कलर कैसा होता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका वास्तविक आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आप सब जानता है कि हल्दी का कलर कैसा होता है तो पीला होता है, ठीक है। तो ये वास्तविक आपको कलर पता होना चाहिए कि हल्दी का कलर कैसा होता है, तो ये होता है पीला। लेकिन ऑप्शन में आपको पीला भी मिलेगा, लेकिन पीला इसका आंसर नहीं होगा। क्या करना है आप यहाँ पे कि हल्दी का जो वास्तविक जो कलर होता है ना उसका कोड क्या किया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पीला को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है, यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन ये जो ना बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में जो ना स्टूडेंट फंस जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना वास्तविक जो कलर होता है वही मार देता है, और ऑप्शन में कंफर्म है कि वो वास्तविक कलर भी रहेगा। लेकिन वास्तविक कलर को कोड किया रहता है, तो उस कोड को देखना है कि पीला को क्या किया गया है, तो हरा, यानी कि हरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया ये आपका जो है लेट नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि यदि कुट भाषा में दिल्ली को 73541 लिखा जाता है, तो कलकत्ता को जो है इतना लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है CALICUT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए करना यही होता है कि जब एक से अधिक आपको दिया हुआ ना तो उन दोनों को मिक्स करके ही इसमें दिया हुआ रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सी यहाँ पर है, ठीक है। देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों को मिक्स कर रहा है, तो इस दोनों में ना तो कुछ न कुछ आपको कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एल है और यहाँ क्या है एल है, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा स्तंभ क्या है 5 है, और यहाँ पे भी तीसरा स्तंभ क्या है 5 है, यानी कि इसको जो दोनों को मिक्स करके आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट क्या करना है बैठा दीजिए, सी का मान कितना होता है, सी का यहाँ कॉर्ड किया हुआ 8, तो 8 हो जाएगा। उसका ए का क्या हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा, एल का कितना होगा तो एल का 5 हो जाएगा, आई कितना होगा तो आई होगा 1, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 8 हो जाएगा। उसके बाद यू का कितना होगा, तो यू यहाँ पर राइट साइड से चौथा, यानी चौथा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद टी का क्या होगा, तो टी यहाँ पर है दूसरा स्थान पर, ये हो जाएगा क्या 6, यानी कि इसका आंसर होगा 8251869, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपका मिक्स्ड क्वेश्चन दिया गया, तो आपको इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है। तो क्वेश्चन में पहले समझिए क्या दिया गया। किसी सांकेतिक भाषा में 256 को लिखा जाता है बॉय आर गुड, 637 को लिखा जाता है अमर इज गुड, उसके बाद जो है 348 को लिखा जाता है लता इज बेड। आपसे पूछा जा रहा है कि अमन को जो है कॉर्ड क्या किया गया। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को क्या करना है कि बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि अमन का कॉर्ड क्या होगा। तो आप देखिए कि अमन है कहाँ पर, तो अमर है, ठीक है। अमर है कहाँ पर, तो अमर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि अमर और कहीं है तो और कहीं नहीं है, लेकिन और जो बचा हुआ इस सेंटेंस में, ठीक है, इज है तो इज कहीं है तो यहाँ भी है, गुड यहाँ है तो यहाँ है, यानी कि अमर जो है इसमें अकेले है तो अकेले वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 8 जो है ये, उसके बाद जो है गुड इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी कि जो है देखिए ये 6 और ये 6 हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे इज, तो इज का जो अर्थ होगा, यहाँ 3 है, ठीक हो गया ये। 256 बॉय आर गुड, ठीक है। उसके बाद 634 यानी कि इसमें और इसमें जो है गुड है तो ये जो है 6 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे इसमें इज है तो इज इसमें है इसमें भी है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो 3 है और ये 3 है तो कैंसिल हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अमर पूछा जा रहा है, तो अमर बच गया कितना 7, यानी कि अमर का जो आंसर हो जाएगा कितना क्वाड 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वही काम करना होता है कि जल्दी में इसका इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन बैठा लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है किसी कॉर्ड भाषा में SELDOM को लिखा जाता है NPEMFT लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछा ये जा रहा है कि SACHIFICE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि इसका पोजीशन तुरंत बैठा लीजिए। अगर पोजीशन बैठाएंगे तो एस का होता है कितना 19 होता है, ये 5 होता है, ये 12 होता है, ये 4 होता है, 15 होता है, और कितना होता है ये 13 होता है। तो एन का होता है 14, 16, 5, 13, 6 और कितना ये 20 होता है। अब इसका लॉजिक पता कीजिए कि लॉजिक आखिर है क्या ये, ठीक है, क्या कर रहा है इसमें। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला को ना फर्स्ट में लिख रहा है, फर्स्ट वाले को लास्ट में करके +1 कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 13 है तो ये +1 करेगा 14 आ जाएगा, 14 क्या है n है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 19 है तो लास्ट में 20, यानी कि जो है यहाँ पे जो है 20 किया है तो ये t हो जाएगा। अब देखते हैं कि कर क्या रहा है ये, तो यहाँ पे जो है फिर इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसको कर ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो 15 है तो यहाँ पे 16 आ गया, और ये 5 है तो कितना 6, तो वही दिया गया। उसके बाद जो बच गया उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो 4 है तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो वही पैटर्न है, तो वही पैटर्न है। तो इसमें कितना लेटर था टोटल, जो 3 और 3 6 लेटर था, तो इसमें कितना है 8 9 लेटर है। तो क्या करना है कि आपको इस टाइप से क्रॉस कर देना है। जब क्रॉस करेंगे तो एस है तो 19 होता है, एक प्लस करेंगे 20 होता है, 20 किसका होता है टी तो है, ये ऑप्शन गया। उसके बाद ई का होता है 5, एक प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 जो है यहाँ पे ई होता है, ठीक है। 6 किसका होता है, सॉरी एफ होता है 6 का, तो एफ ये है, एफ सब में है। अब क्या करना है कि इसको अगर यहाँ पे लाएंगे तो सी है तो क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा, और ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, यानी कि लास्ट में बी टी और स्टार्टिंग में एफ टी, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब फिर क्या करना है कि इसको जो यहाँ लाएंगे आई है 9 होता है तो जे हो जाएगा, तो यानी कि स्टार्टिंग का जे, और फिर यहाँ पे जो है डी आ जाएगा, यानी डी बी टी, तो डी बी टी और एफ डी जे यहाँ भी है, और ये जो है यहाँ पे नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में ना अगर इस तरह का क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत ही कम समय में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है
ये भी क्वेश्चन आपका जो है उसी तरीका का है कि नहीं, कि जो है किसका है, तो ये जो आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है किसी कॉर्ड भाषा में STUBBORN को लिखा जाता है TUVCANQM लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो S कितना होता है, तो 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, 2 2 15 18 और कितना ये 14 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है 20 21 22 और ये कितना 3 1 14 17 और कितना ये 13। अब इसका लॉजिक पता कीजिए। तो लॉजिक पता करने से पता ये चलता है कि प्रत्येक लेटर में क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 19 है तो 20 क्या मतलब इसमें प्लस कर रहा है, इसमें भी प्लस कर रहा है और इसमें भी प्लस कर रहा है, इसमें भी एक प्लस कर रहा है। लेकिन इधर जो देखेंगे यानी 8 लेटर में 4 लेटर में प्लस किया एक और 4 लेटर में क्या कर रहा है यहाँ पे -1 -1 -1 कर रहा है। ठीक है, तो सेम वही करना है इसमें। तो देखना है कितना लेटर है, 8 है तो 4 स्टार्टिंग का और लास्ट का 4। तो पहला में क्या करेगा +1 यानी कि T है तो U हो जाएगा, R है S हो जाएगा, A है B हो जाएगा, I है J हो जाएगा। USB J ये ऑप्शन गया। USB J इसमें भी है। अब इसमें क्या करेगा माइनस यानी कि इसमें माइनस करेगा। N का होता है 14, 14 में से गया तो 13, 13 किसका होता है M का होता है। और यहाँ पे आप M होता है ये हो जाएगा H यानी 8। ठीक है, यानी कि H जो है ये यहाँ पे जो हो जाएगा कितना H हो जाएगा। उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा M हो जाएगा और जो है G 7 होता है तो ये हो जाएगा क्या F, यानी कि MF लास्ट में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका B इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है यदि ASSINGN को लिखा जाता है SASING तो आपसे पूछा ये जा रहा है KIDNAP को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए वही काम करना है कि सस्प्लिस का पोजीशन बैठा लीजिए 1 19 19 9 7 और कितना ये 13 और इसको देखेंगे तो ये होता है 19 1 19 9 14 और कितना होता है ये 7 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर कर क्या रहा है, तो यानी क्रॉस कर रहा है, इस टाइप से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों को जो है सेम रहने दिया। ठीक है, इस दोनों क्या करता है कि इस दोनों को सेम रहने देता है। इस दोनों को सेम रहने दिया यानी कि 19 यहाँ पे और ये जो है ना 9 यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या करता है इसको क्रॉस कर देता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो है ना 7 हो जाएगा और ये जो है यहाँ पे 13 यानी -1 कर रहा है। सेम अगर उसी टाइप से देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो क्रॉस करेगा तो हो जाएगा क्या आई हो जाएगा, उसके बाद के हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट ये बीच का दोनों को रहने दिया है तो डी हो जाएगा एन हो जाएगा। इसको क्रॉस कर देगा ये हो जाएगा पी और इसमें जो है ना -1 करेगा तो क्या हो जाएगा फिर ये तो यहाँ पे जो है 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि वही होगा ये। यहाँ पे जो 14 यानी कि ये इस टाइप से क्रॉस कर देता है तो यहाँ भी अगर क्रॉस करेंगे हम यहाँ क्या आ जाएगा यानी कि स्टार्टिंग का जो है ना आई के होना चाहिए और लास्ट का पी ए होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गया, ये भी गया आई के और बाकी जो है डी एन बीच में होना चाहिए, यहाँ ये भी ऑप्शन गया यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी बी इसका आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 20, क्वेश्चन नंबर 20 को जो है हम देखेंगे और ये जो है आज लास्ट क्वेश्चन होगा और उसका अगले क्लास में हम देखेंगे इससे।
देखिए क्वेश्चन ये दिया गया कि यदि z बराबर कितना 26 दिया गया तो NET को क्या लिखा जाता है, तो 39 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि NUT को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो देखेंगे कि आखिर z का 26 ही क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि z का जो पोजीशन होता है कितना होता है, 26 होता है, और 26 लिख दिया। लेकिन NET को 39 कैसे लिखा, अगर इसका पोजीशन बैठाते हैं तो n हो जाएगा कितना 14, 5 और ये 20, तो सबको अगर जोड़ के देखते हैं कितना आ गया, तो हो जाएगा कितना 39। यानी कि ये कितना हो जाएगा, जोड़ कर देखेंगे तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 39 लिखा हुआ है। सेम उसी टाइप से अगर इसको लिखेंगे तो n का होता है 14, u का होता है कितना 21, और t का होता है कितना 20। इसको अगर हम जोड़ेंगे 4, 1, 5, यानी यूनिट कितना होगा, यानी कि 5, यानी ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन गया, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 55। तो दोस्तों आज की क्लास में बस जो है इतना ही रहेंगे, रहने दीजिए, ठीक है। और इसमें जो है हम देखें आज कोडिंग रिकॉर्डिंग का जितना टाइप क्वेश्चन था, हर एक टाइप क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अगर इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखे होंगे, तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक भी क्वेश्चन जो आपसे छूट पाएगा। अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इसी तरह का जो आप जो है अगर चाहते हैं कि लगातार सेशन आए, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।